Hello students, so today we will discuss about the wonderful West chapter number 6. Here are wonderful exercises given for you all. I am solving the one, you have to solve the rest. Suppose this what is written A for apple, so write A here, J for jug, write J, M for mango, E for elephant, and R for rainbow. The city name is Ajmer. Okay, in this way you have to perform this exercise. Okay, I hope you can do it. Okay, so in this chapter we will read about some cities in Western India. ओके वेस्टर्न इंडियन सिटीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिटी दैट वी विल रीड अबाउट इज मुंबई. विच सिटी? मुंबई. ओके, so when we talk about Mumbai, Mumbai is the capital of Maharashtra. Mumbai is the capital of Maharashtra. It was earlier called Bombay. पहले जो मुंबई है उसका नाम क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स? बॉम्बे. पर आज हम उसको क्या बोलते हैं? मुंबई. द सिटी इज सिचुएटेड ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है? मुंबई है. ये रहा इंडिया, है ना, ये से होता है इंडिया का मैप. आई होप यू ऑल हैव सीन. तो इंडिया का ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, और ये है वेस्टर्न कोस्ट. तो यहाँ पर मुंबई है. ओके, इट फेसेस द अरेबियन सी. मुंबई किसके पास है स्टूडेंट्स? अरेबियन सी के पास है. मुंबई इज़ अ मेजर पोर्ट. मुंबई में बहुत बड़ा पोर्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है. ओके, पोर्ट का मतलब होता है हिंदी में बंदरगाह, और अगर हम इंग्लिश में बोलें तो वेयर शिप्स आर अराइविंग एंड डिपार्चरिंग फ्रॉम दैट प्लेस. ओके, जहाँ पर शिप आ रही हैं और शिप आके रुक रही हैं फिर वहाँ से जा रही हैं. ओके, जैसे बस स्टैंड होता है बस के लिए, वैसे शिप्स के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? पोर्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, now we will talk about climate of Mumbai. Okay, as I have told you that Mumbai lie on coast. और जो भी कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया मतलब ये जो इंडिया का पार्ट है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? अरेबियन सी, और यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल. और इस रीजन को हम बोलते हैं कोस्टल रीजन. तो केरला, कर्नाटका, गोवा, मुंबई, ये सब कोस्टल रीजन पे है. तो जो भी सिटी, स्टेट कोस्टल एरिया में होंगे वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है स्टूडेंट्स? मॉडरेट. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडरेट? मॉडरेट का मतलब होता है नॉट वेरी कोल्ड, नॉट वेरी हॉट. ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा ना बहुत ज़्यादा गर्म होगा. ठीक है. मुंबई इज़ वार्म एंड ह्यूमिड. मुंबई कैसा है? वार्म भी है और ह्यूमिड भी है. ह्यूमिड का मतलब होता है पानी, सॉरी, हवा में नमी होना. ठीक है, तो वार्म है, गर्म भी है और ह्यूमिड भी है. समर्स में वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है जून टू सितंबर. जून टू सितंबर बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में क्या होती है? रेनफॉल होती है. इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर. और विंटर में बहुत ठंडा नहीं होता है. ठीक है, वैसे जितने भी कोस्टल एरिया होंगे उनका क्लाइमेट कैसा होगा? मॉडरेट. नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म. ओके, so students, when we talk about the people of Maharashtra speak Marathi, Hindi, Konkani. Marathi, Hindi, Konkani. ओके, ये लैंग्वेजेस हैं वहाँ की. कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पर लोग? मराठी, हिंदी, कोंकणी. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिशेस और स्नैक्स, सो द फेवरेट स्नैक ऑफ मुंबई पीपल आर भेलपूरी, बड़ा पाव, पानी पूरी एंड पाव भाजी. ओके, ये वहाँ के पॉपुलर स्नैक्स हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर फेस्टिवल, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर फेस्टिवल इज गणेश चतुर्थी. ओके, जब हम लोग गणेश जी बैठाते हैं ना, वो गणेश चतुर्थी वहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज. अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, मेडिसिन, दवाइयों की इंडस्ट्री है, ऑयल, तेल की इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन सब की इंडस्ट्री भी वहाँ पर है. मुंबई इज़ एन इम्पॉर्टेंट
सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? वो इंडस्ट्री जो क्लॉथ बनाने का काम करती है। किसका बनाने का काम करती है? क्लॉथ बनाने का जो इंडस्ट्री काम करती है उस इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मुंबई केमिकल, ऑयल, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक गुड में तो अच्छा कर ही रहा है, पर बहुत पुराने टाइम से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, वट एवर मूवीज़ यू आर सीइंग, है ना, कौन सी मूवीज़? बाहुबली, नॉट बाहुबली, बाहुबली तो साउथ की मूवी थी। जितनी भी आप रेस्ट ऑफ द मूवीज़ देखते हैं वो सारी की सारी मूवीज़ कहाँ पर बनती हैं? मुंबई में। हिंदी फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए भी मुंबई को जाना जाता है। किसके लिए? टेलीविज़न, हम जो जितने भी टेली सोप्स देखते हैं ना टीवी के ऊपर, वो सारे के सारे, और जितनी भी मूवीज़ बनती हैं वो सारी कहाँ पर ही बनती हैं? कहाँ बनती हैं स्टूडेंट्स? मुंबई में। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव सीन सो मेनी मूवीज़। मूवीज़ तो आप सारे बच्चे देखते होंगे, जैसे जोधा अकबर है, भगत सिंह है, ये सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी। और ये सारी मूवीज़ की शुरुआत और मेजर मूवीज़ कहाँ पर ही बनती हैं? कहाँ पर? मुंबई में। ओके। अब हम बात करते हैं किसकी? पेट्रोल की, डीजल की। जिससे हमारे पापा की बाइक चलती है, कार चलती है, वो पेट्रोल और डीजल किससे बनता है स्टूडेंट्स? क्रूड ऑयल से। किससे बनता है? क्रूड ऑयल से। ठीक है ना। तो जो क्रूड ऑयल है जिससे आप बाद में जाके क्या बनाएंगे? टरबाइन फ्यूल बनाएंगे, पेट्रोल बनाएंगे, डीजल बनाएंगे, वो सब भी कहाँ पर मिलता है? मुंबई के कोस्टल एरिया में। कोस्ट जो है वहाँ पर आपको क्या मिला है? ऑयल भी मिला है। वैसे हमारे इंडिया में ऑयल हर जगह नहीं मिलता है, सिर्फ मुंबई हाई में हमको क्या मिला है बेटा? ऑयल मिला है। कहाँ मिला है? मुंबई हाई। और पहले इसको क्या बोलते थे? अर्लियर कॉल्ड बॉम्बे हाई। पहले क्या बोलते थे इसको? बॉम्बे हाई। और अब इसको क्या बोलते हैं? मुंबई हाई। और कोई इफ़ समबडी आस्क यू व्हाई मुंबई हाई इज़ फेमस, तो जस्ट टेल देम बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल. And if somebody asks what crude oil, so what will you say? That crude oil is used for making petrol and diesel, kerosene and turbine fuel. Okay. So students, when we talk about the transportation system of Mumbai or transport of Mumbai, so Mumbai has one of the best पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया. अगर हम इंडियन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो मुंबई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है. मोस्ट पीपल ट्रैवल बाय लोकल ट्रेन्स एंड द मेट्रो. बहुत सारे लोग वहाँ पर लोकल ट्रेन से भी अप डाउन करते हैं, यहाँ वहाँ आते जाते हैं, और कुछ लोग मेट्रो से भी आते जाते हैं. ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. फिर से सुनो बच्चों ध्यान से. द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसको हम बोलते हैं CSMT, is one of the busiest railway station in India. And if somebody asks you, tell me the name of the busiest railway station of India, तो आप किसका नाम लोगे? CSMT और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. ठीक है. ओके. सबसे बिजीएस्ट मतलब जहाँ से बहुत सारी ट्रेन आती जाती हैं, कंटिन्यू लोग बैठ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें. ओके. सो स्टूडेंट्स, जब आप लोग मुंबई जाएंगे तो टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स कौन से होंगे वहाँ पर, ये भी जान लो. तो फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट इज़ गेटवे ऑफ इंडिया. कहाँ पर घूमने ज़रूर जाना है आपको? गेटवे ऑफ इंडिया. अदर प्लेसेस टू सी इज़ कमला नेहरू पार्क. क्या है वहाँ पर? कमला नेहरू पार्क है, बहुत बड़ी पार्क है. गेटवे ऑफ इंडिया है. ओके. नेक्स्ट इज तारापुर वाला एक्वेरियम है. वहाँ पर क्या है? तारापुर वाला एक्वेरियम. एक्वेरियम हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जहाँ पर फिशेस को रखा जाता है. तो तारापुर वाला एक्वेरियम जो है वहाँ पर बहुत फेमस स्पॉट है. फिर आपको मराइन ड्राइव के लिए भी लेके जाएंगे. ठीक है. और वहाँ पर SL वर्ल्ड भी है. SL वर्ल्ड है मुंबई में, आपको मराइन ड्राइव के लिए लेके जा सकते हैं. आप तारापुर वाला एक्वेरियम में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो. कमला नेहरू पार्क आप जा सकते हो. ओके. एंड चौपाटी आप जा सकते हो, जुहू जा सकते हो. ठीक है. चौपाटी और जुहू भी आप लोग जा सकते. सो स्टूडेंट्स, वहाँ पर कौन कौन सी बीचेस मतलब जहाँ पर आपको समुद्र के बाहर वो मिलेगी क्या? स्पेस, है ना.
जहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो, सन बाथ ले सकते हो। वो कौन कौन से फेमस बीचेस हैं वहाँ पर? चौपाटी, जुहू, मारवे, बरसोवा, ये वहाँ की पॉपुलर बीचेस हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या भी मिल सकते हैं? एलिफेंट केव्स नियर मुंबई। ओके, वहाँ पर बहुत सारे रॉक कट टेम्पल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? रॉक कट टेम्पल्स, रॉक को कट करके बनाए हुए टेम्पल मिलेंगे। एलिफेंटा कैव्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? एलिफेंटा कैव्स कहाँ पर मिलेगी? एलिफेंटा कैव्स नियर मुंबई। एलिफेंटा कैव्स नियर मुंबई। बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे जो रॉक को कट करके बनाए हैं। ओके, अब most important point to remember, the best view of Mumbai can be had from Malabar Hills। वहाँ पर मुंबई के पास मालाबार हिल्स है और मालाबार हिल्स से आप क्या देख सकते हो? मुंबई का एक बेस्ट व्यू देख सकते हो, ठीक है। कहाँ से देख सकते हो? मालाबार हिल्स से, ठीक है। फिर एट नाइट लाइट्स अलोंग द मराइन ड्राइव लुक लाइक अ नेकलेस। मराइन ड्राइव पे अगर आप निकलते हो, वो ड्राइव जो पानी के अंदर हो रही है, तो वहाँ पर आपको कैसी लाइट दिखेगी? नेकलेस की तरह लाइट दिखेगी, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस स्ट्रेच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वींस नेकलेस। और इसीलिए वो जो स्ट्रेच है, कौन सा वाला? मालाबार हिल्स, जहाँ पर आपको मराइन ड्राइव के लिए लेके जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वींस नेकलेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डू रिमेंबर, क्वींस नेकलेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट सिटी जहाँ पर अब हम घूमने चल रहे हैं वो है अहमदाबाद। व्हाट इट इज़ रिटन इन स्टूडेंट्स? अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद लोकली कॉल्ड अहमदाबाद। ओके, वहाँ पर अगर आप गुजरात में जाओगे तो बहुत कम लोग होंगे जो उसको अहमदाबाद बोलेंगे, अहमदाबाद बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि गुजरात की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? अहमदाबाद। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात इज अहमदाबाद। इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। कौन सी रिवर के किनारे पर है अहमदाबाद? साबरमती रिवर के, ठीक है। पीपल स्पीक गुजराती एंड मराठी। अहमदाबाद में लोग कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं स्टूडेंट्स? गुजराती एंड हिंदी। कहाँ से मराठी बोला मैंने? गुजराती एंड हिंदी, ओके। नेक्स्ट, द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल। ये जो अहमदाबाद सिटी है वो अपने कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। मैंने पहले भी आपको बताया, टेक्सटाइल का मतलब होता है क्लॉथ, ठीक है। समर आर वेरी हॉट एंड ड्राई। यहाँ पर समर बहुत हॉट होती है और बहुत ड्राई होती है। हॉट मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है और सूखी होती है, ठीक है। विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड। और विंटर्स में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, पर समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ओके। अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें कि अगर आप अहमदाबाद पहुंच गए हैं तो आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, तो फर्स्ट आप जाएंगे गांधी आश्रम। व्हाट इट इज़ रिटन बेटा? गांधी आश्रम। सेकेंड, झूलता मीनार। एक मीनार है जो आपको झूलती हुई दिखेगी, ठीक है। गांधी आश्रम आप जाएंगे। फिर आप जाएंगे कनकारिया लेक। फिर आप जाएंगे काइट म्यूज़ियम, ठीक है। कहाँ कहाँ आप जाएंगे? गांधी आश्रम, झूलता मीनार, कनकारिया लेक, काइट म्यूज़ियम, ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूज़ियम एंड साइंस सिटी। ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूज़ियम एंड साइंस सिटी। इतनी सारी जगह आप लोग घूमने जा सकते हैं। कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। अगर हम फेमस डिशेस की बात करें तो डिशेस हैं ढोकला, फाफड़ा, खमन, खांडवी, खाकरा। क्या क्या लिखा है बेटा? ये ढोकला, फाफड़ा, खमन, खांडवी, खाकरा, ये मोस्ट पॉपुलर स्नैक हैं, ठीक है। कहाँ के? अहमदाबाद के। ऑल मेजर फेस्टिवल्स आर all festivals are celebrated in Gujarat, okay। ड्यूरिंग नवरात्रि पीपल परफॉर्म रास गरबा। वो लोग आपने देखा होगा ना, गरबा हमारे यहाँ भी जब नौ दुर्गा होती है तो सब लोग गरबा करते हैं। तो वहाँ का जो फोक डांस है, ये जो आप गरबा करते हैं नवरात्रि पर, इंडिया के हर पार्ट में गरबा होता है। वो जो गरबा है वो कहाँ का फोक डांस है? गुजरात का ही फोक डांस है, ठीक है ना। गुजरात का फोक डांस क्या है स्टूडेंट्स? रास गरबा, ओके। जो ऑल ओवर इंडिया में परफॉर्म किया जाता है कब? ड्यूरिंग नवरात्रि, ओके।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अहमदाबाद के बाद जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं बच्चों? भोपाल। ओके, भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ, कैपिटल मतलब होता है हिंदी में राजधानी, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल कहाँ का कैपिटल है स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश का कैपिटल है। द सिटी इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ 2 लेक्स, यहाँ पर 2 लेक्स है, अपर लेक एंड लोअर लेक, ठीक है। So if somebody asks you where we find upper lake and lower lake, so just say him Bhopal, okay. And Bhopal is also the capital city of Madhya Pradesh, okay. So students, if somebody asks you the languages of Bhopal, the major spoken in Bhopal is Hindi, Urdu, English. ओके, एंड भोपाल इज़ फेमस फॉर इट्स ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट। भोपाल किस चीज़ के लिए फेमस है स्टूडेंट्स? किस चीज़ के लिए फेमस है? अपनी ज्वेलरी के लिए और अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए, ओके। भोपाल इज़ फेमस फॉर ज्वेलरी एंड इट्स हैंडीक्राफ्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे फेमस स्पॉट्स और फेमस प्लेसेस ऑफ भोपाल, ओके। So the famous tourist attraction of Bhopal is Moti Masjid, Tajul Masjid, Ekant Park, okay, Moti Masjid, Tajul Masjid, Ekant Park, Van Bihar, National Park and भारत भवन, ओके। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? मोती मस्जिद, ताजुल मस्जिद, एकांत पार्क, वन विहार, नेशनल पार्क, भारत भवन। ऑल मेजर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द सिटी, और सारे ही मेजर फेस्टिवल भोपाल में मनाए जाते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, आफ्टर भोपाल हम कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं? जयपुर, ओके। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ Rajasthan. The city was founded by Maharaj Savai Jai Singh II. किसने फाउंड किया था जयपुर को बेटा? महाराज सवाई जय सिंह II. Most building in the old city are made up of pink sandstone. अगर हम ओल्ड जयपुर की बात करें तो वो किस स्टोन से बना हुआ है स्टूडेंट्स? पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है। दैट इज़ वाई इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड पिंक सिटी। अगर कोई पूछता है आपसे कि इंडिया में पिंक सिटी किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जयपुर को। अच्छा, जयपुर किस स्टेट की कैपिटल है? तो आप क्या बोलेंगे? राजस्थान की। इफ somebody asks you why Jaipur is called pink city, तो what will you answer? Because the old city is made up of pink sandstone. That is why it is known as pink city, okay. So students, people speak हिंदी, इंग्लिश। कौन कौन सी लैंग्वेजेस वहाँ पर प्रेवलेंट है स्टूडेंट्स? हिंदी एंड इंग्लिश। एंड जयपुर इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। ये क्या लिखा है बेटा? हैंडीक्राफ्ट। पहले भी मैंने हैंडीक्राफ्ट बोला पर उसका मीनिंग आप लोगों को नहीं बताया। हैंडीक्राफ्ट मतलब वो क्राफ्ट जो आपने आपके हाथों से बनाया हो, ठीक है। वो क्राफ्ट जो आपने आपके हाथों से बनाया हो, जैसे वहाँ पर ज्वेलरी बनती है, मेटल वर्क होता है, टाई एंड डाई होता है। आप लोगों ने मम्मी से पूछना, उनके पास होगी काय की साड़ी? बंदेज की साड़ी। ये पूछना मम्मी आपके पास टाई एंड डाई की साड़ी है या बंदेज की साड़ी है, तो आप देखना है ना। तो वहाँ पर ज्वेलरी, मेटल वर्क, टाई एंड डाई होता है, स्टोन के ऊपर कार्विंग होती है, मार्बल, आइवरी वर्क, ये सारे काम कहाँ पर होते हैं? जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट इज जौहरी बाज़ार इज़ वन ऑफ द मेन शॉपिंग सेंटर इन सिटी। अगर आप जयपुर गए तो आप लोग जौहरी बाज़ार ज़रूर घूमने जाएं, ओके। सो स्टूडेंट्स, द हवा महल, सिटी पैलेस, रामबाग पैलेस, अंबर फोर्ट एंड जंतर मंतर आर सम प्लेसेस विजिटेड बाय टूरिस्ट, ओके। तो वहाँ पर अगर टूरिस्ट या हम लोग घूमने जाएंगे तो हम कहाँ कहाँ पर घूमने जाएंगे स्टूडेंट्स? हवा महल, सिटी पैलेस, रामबाग पैलेस, अंबर फोर्ट, जंतर मंतर, ओके। द मेट्रो इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सिटी। और जयपुर में भी मेट्रो रेल है और वहाँ से ही मेट्रो से ही लोग
बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं. ओके, सो हियर आई एम एंडिंग द चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कमेंट सेक्शन. ओके.